आज हम फिग्मा के टूल्स में से हम फ्रेम सेक्शन और स्लाइस को देखेंगे। इनकी कुछ डिटेल चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ इस तरह रेक्टेंगल के लिए हाथ प्रेस करना, तो इस तरह फ्रेम की शॉर्टकट जो की है वो F है, तो हम यहाँ F प्रेस कर सकते हैं या हम इधर से जाके फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जैसे ही मैंने बताया था कि इधर से जो भी चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे होंगे उसकी बेस पे हमारा राइट पैनल जो है ये चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने फ्रेम को सिलेक्ट किया है हमारे पास कुछ इधर ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इनको क्लोज करता हूँ सपोज। और फ्रेम एग्जैक्ट उस तरह वर्क करेगा ड्रॉ करने के लिहाज से जिस तरह हमारी रेक्टेंगल करती है। ठीक है, कि आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना शुरू करेंगे। ठीक है, और इसको किसी भी साइज में ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसी तरह इसको रीसाइज कर सकते हैं, किसी साइड से कम करना है, ज़्यादा करना है। ठीक है, और देन उसको आप कॉर्नर रेडियस उसका वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम अब इस फ्रेम को डिलीट कर देते हैं। डिलीट का बटन प्रेस करके दोबारा इस फ्रेम पर क्लिक करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि साइड पे कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट आ रहे हैं फिग्मा की तरफ से। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल क्रिएट करते हैं सपोज, तो हमें पूछता है कि आपने ए फोर साइज में करनी है, लेटर साइज में करनी है, किस साइज में आपने फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इस तरह जैसे ही हम फ्रेम पे सिलेक्ट करते हैं तो फिग्मा हमें ऑप्शन देता है कि या तो आप ये फ्रेम को ड्रॉ कर लें, ठीक है, या आप जो फिग्मा ने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई फिक्स साइज ले लें। सपोज अगर फ़ोन पे देखते हैं तो फ़ोन में हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट साइज़ आ रहे हैं। उसके बाद टैबलेट के हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के हैं, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया। ठीक है, सपोज इंस्टाग्राम पोस्ट में डिज़ाइन करने लगा। ठीक है, तो भाई तक इस जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है साथ उसकी डायमेंशन लिखी भी आ रही है। जो लेटेस्ट डायमेंशन है वो लिखी भी आ रही है कि 1080 क्रॉस 1080 की है। मैं इधर 1080 क्रॉस 1080 मैनुअल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे जो कैनवस है उसके सेंटर में एक फ्रेम बन जाएगा और उसका नाम खुद ब खुद लिखा आ जाएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट -1, मतलब फ्रेम नंबर 1 है। ठीक है, अब इस अगर ये फ्रेम हम खुद ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम इधर ऐसे कोई भी किसी भी साइज में लेके 1080 क्रॉस 1080 हम ये फ्रेम ड्रॉ कर देंगे तो हमारा वो फ्रेम भी एग्जैक्ट उसी साइज में आ जाएगी। ये देखें उसकी विड्थ हाइट बिल्कुल मैच कर रही होगी। ठीक है, इसको रीनेम करने के फ्रेम को रीनेम करना होता है उसके दो तरीके होते हैं। यहाँ आप इस जगह पे जाके डबल क्लिक करें, ठीक है, तो रीनेम आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। सपोज हम इधर रीनेम ही लिख देते हैं। ठीक है, या आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करें, ये जो हमारा लेफ्ट पैनल है लेयर्स जहाँ आ रही हैं डिफरेंट, वहाँ जाके डबल क्लिक करें और इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख दें। मैं इसका नाम रख देता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, मैं इसका नाम इंस्टाग्राम पोस्ट रख देता हूँ सपोज। तो बिल्कुल ये इसी तरह हो रहा होता है। अब यहाँ एक सिंपल रेक्टेंगल में और इसमें सपोज अगर इधर 1080 क्रॉस 1080 की रेक्टेंगल हम ले लेते हैं तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या आता है कि फ्रेम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे हमने पिछली क्लास में ड्रॉ किए थे, रेक्टेंगल, लाइन, इसके अलावा एरो, इलिप्स, पॉलीगॉन, टेक्स्ट टूल। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट भी टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल पे ये हमारी रेक्टेंगल है, इस पे रखने से क्या होता है, मैं इसको ला के इधर रखूंगा। अब मैं रेक्टेंगल को उठा के देखें लेके जाता हूँ तो सिर्फ रेक्टेंगल ही जा रही है क्योंकि रेक्टेंगल इधर अलहदा लेयर के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, पहले ये जो हमारा राइट पैनल है इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सॉरी लेफ्ट पैनल को, कि इसके अंदर जो भी हम लेयर ड्रॉ करेंगे हर हर वो ऑब्जेक्ट जो इधर बन रहा है वो उसको हम लेयर कहेंगे। इधर एक उसका अलहदा नेम क्रिएट होता रहेगा लेयर पैनल में, उसका नेम आता रहेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो नेम है हम उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके थोड़े से साइन अगर आप देखें तो टेक्स्ट टूल ये वाली जो टेक्स्ट लेयर है इसके साथ टी लिखा आ रहा है, पॉलीगॉन वाली के साथ छोटी सी पॉलीगॉन बनी आ रही है। वो देखें जैसे मैं इधर शेप चेंज करता हूँ थोड़ी सी शेप
उधर भी चेंज कर देती है। एलिप्स है तो उसके साथ एलिप्स बना रहे हैं, लाइन के साथ लाइन है। फ्रेम के साथ देखें क्या है, हैश का साइन है, ठीक है, जो हम हैश टाइप करते हैं ये वाली, उसका साइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हैश वाला फ्रेम है। अब फ्रेम में और रेक्टेंगल में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्या है, मैं इसको उठाता हूँ, ड्रैग करता हूँ ऐसे, इधर लाके ऐसे फ्रेम के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब ये मुझे कैसे श्योर होगा कि ये फ्रेम के ऊपर आ गया, कि मैं अपनी लेयर पैनल से देखूंगा कि ये देखें, इसको मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। अभी इसके साथ कोई छोटा सा एरो नहीं है इसको एक्सपेंड करने के लिए। जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो इसके साथ छोटा सा एरो आ गया कि इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इधर विजुअली चेक करना चाहें तो इधर डिफरेंट साइन इस तरह होते हैं थोड़ा सा, कि ऐसे जैसे आप इसको ड्रैग करके लाना शुरू करेंगे, जैसे ये फ्रेम के अंदर आएगी तो इसके जो चारों कॉर्नर हैं किसी भी शेप फ्रेम के, वो थोड़े से कुछ टाइम के लिए ब्लू होंगे, ठीक है। यहाँ ये देखें, इस पॉइंट पे आके थोड़े से ब्लू हो रहे हैं। मैं अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे, जैसे ये इसके अंदर आती है प्रॉपर, तो ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं सारे, हर तरफ से वो ब्लू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अब फ्रेम के अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं पहले रेक्टेंगल को उठा रहा था, इसको साथ रख के रेक्टेंगल को उठा रहा था, रेक्टेंगल अकेली जा रही थी। फ्रेम में क्या होता है कि फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। मैं फ्रेम को कहीं भी मूव करूंगा तो ये इस तरफ उस शेप को भी साथ ही मूव करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो अब मैं सपोज क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ये जो शेप्स हमने बनाई है कुछ, ठीक है, सपोज इसको भी ले आता हूँ, ठीक है। तो अब ये सारी फ्रेम के अंदर आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट का जो फ्रेम था हमारा, उसके अंदर ये सारी शेप्स आ गई हैं। मैं इसको उठा के कहीं भी ऐसे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली फ्रेम में हमारा एक्चुअल यूज़ होता क्या है, कि जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं यूआई के लिए, फ़ोन पे कुछ पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम के लिए सपोज पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो हमारी एक फ्रेम पे आ रही होती है, और एंड पे हमने उस फ्रेम को ही प्रॉपर एक्सपोर्ट करके इमेज की फॉर्म में लेके जाना होता है, और सोशल मीडिया पे जहाँ भी हमने अपलोड करना होता है हम उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम फिग्मा में मतलब हमारा काम कर रहा होता है, जिसपे हम सारा कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं। कुछ भी चीज़ अलहदा होगी, कोई भी चीज़ टेक्स्ट होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन एट द एंड उन सब चीज़ों ने फाइनल फॉर्म के लिए फ्रेम के ऊपर जाना है, ठीक है। फ्रेम के ऊपर जाना है, वो फ्रेम ही फिर डिफरेंट शेप्स को अकोमोडेट करेंगे, और हमें एक यूआई की डिज़ाइन की जो भी है फाइनल लुक हमें वही देंगे, ठीक है। तो लेस पैनल को भी थोड़ा सा देखें कि इसमें जो भी हम शेप इस टाइप की ड्रॉ करते हैं उस तरह का उसका नाम लिखा आ जाता है। अब ये रेक्टेंगल 2 है, ठीक है। मैं इधर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका नाम रेक्टेंगल लिखा होगा, लेकिन इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए रेक्टेंगल 2 3, पहले ये हमारी 2 थी और ये 3 आ गई है, ठीक है। तो इस तरह ये फिग्मा क्या करता है, ऑटो इनके रीनेम करता रहता है। अगर हम इनको बाद में खुद करना चाहें अपनी मर्जी से तो हम इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेम टूल में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करूँगा आपको, ठीक है। इसको अभी हम इधर ही रहने देते हैं साइड पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये देखिए, मैं इसमें नेविगेट कर रहा हूँ फिग्मा में, कि अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके अपने माउस को अगर आप किसी भी तरफ घुमाएंगे तो वो एक मरतबा अगर फॉरवर्ड करेंगे वो जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, ऐसे जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो ये छोटी सी की है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, कंट्रोल प्लस आपको जो व्हील है माउस पे उसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस किए रखें और व्हील को आगे पीछे करें, तो ये आपका जूम इन जूम आउट होता रहेगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि अगर आप इधर करते रहें, जिस जगह भी आप माउस लेके जाएंगे और फिर कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो उसी स्पेसिफिक पार्ट को, ये देखिए, इसको ही जूम इन जूम आउट करना शुरू कर देगा। अगर मैं सपोज इस जगह हूँ और ये देखिए मैंने हैश पे अपना माउस रख लिया है, और अब मैं कंट्रोल प्रेस करके व्हील को मूव फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, तो उस पॉइंट पे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जिस जगह भी आपने जूम करना है माउस लेके उधर जाएं,
कंट्रोल प्रेस करें और व्हील को मूव करें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जूम इन जूम आउट करना शुरू कर दें, ठीक है। अब इसमें दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पैनल में दूसरा पॉइंट है सेक्शन का, ठीक है। सेक्शन अभी रिसेंटली फिग्मा ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है। सेक्शन का काम क्या होता है, ये हमने इसी तरह बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसकी शेप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे डबल क्लिक करके सेम वही मेथड से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। सेक्शन टेस्ट लिख देते हैं इसको, ठीक है। सेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब सेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा होता है कि जिस तरह हम नॉर्मली अपने स्कूल में देखते हैं कि हम अगर कुछ होमवर्क कर रहे हैं कुछ भी चीज़ें, तो हम उसके किसी भी जो हमारा एक रेलिवेंट काम होता है हम उसके डिफरेंट सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कि ये हमारा सपोज फिजिक्स का काम है, मैथ का है, बायो का है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सेक्शन को किस लिए यूज़ करना है। आप इसको ये कुछ ऑब्जेक्ट्स उठा के भी इसके ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसे, और यही बिल्कुल फ्रेम की तरह ही अगेन ये काम करेगा। फ्रेम का एक अपर लेवल है, ठीक है, कि इस पे भी जब हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर चले जाएंगे तो ये थोड़ा सा साइडों पे इसकी लाइन ब्लू होगी, ब्लिंक करेगी, ठीक है, ऐसे। ये एग्जैक्ट उसी तरह फ्रेम की तरह वर्क कर रहे हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि हम फ्रेम को भी उठा के इसके ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये फ्रेम का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इन शेप्स को भी ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे। अब फ्रेम में क्या हो रहा था कि हम डिफरेंट शेप्स को ला के फ्रेम के ऊपर रख रहे थे और देन फ्रेम को मूव कर रहे थे तो वो सारी शेप्स मूव हो रहेंगी, ठीक है। लेकिन सपोज अगर हमारे पास ये 5 फ्रेम है, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास 5 फ्रेम है और हमने 5 के 5 फ्रेम इकट्ठे मूव करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे या इस तरह, या इन सारों को सिलेक्ट करके दोबारा वो करेंगे, ठीक है। हर मर्तबा इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर हर मर्तबा इनको सिलेक्ट ना करना पड़े, एक ही मर्तबा जब भी हम एक मरतबा जब भी हम इनको मूव करना चाहें तो कर सकें, तो हम क्या करेंगे, सारे फ्रेम्स को उठा के उस सेक्शन के ऊपर रख देंगे। ये उस सेक्शन के ऊपर आ गए, ठीक है। अब देखिएगा, इस सेक्शन को अगर हम मूव करते हैं तो उस सेक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मूव कर रही होंगी, ठीक है। इनको अभी हमने इस सेक्शन के अंदर नहीं रखा तो ये मूव नहीं कर रहे। और लेयर पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसी तरह सेक्शन का अलहदा आइकॉन जो सेक्शन का टॉप पे बना हुआ है उसी तरह एक आइकॉन बन गया, उसके अंदर मल्टीपल फ्रेम आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं अब इस फ्रेम के ऊपर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ तो अब ज़रा हायरार्की चेक करें इसकी, कि सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन के अंदर फ्रेम्स है, और ये इंस्टाग्राम पोस्ट का ये वाला जो फ्रेम है इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है, बाकी के साथ नहीं बना हुआ। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह हायरार्की चल रही होती है। इसको सबसे पहले सेक्शन, फिर उससे नीचे फ्रेम्स, उसके बाद शेप्स प्लस टेक्स्ट प्लस इमेजेस, ठीक है। और ये चीज़ें शेप्स टेक्स्ट इमेजेस टेक्स्ट सेक्शन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। सेक्शन के ऊपर आप जो भी रखते हैं कि वो मूव करेगा, लेकिन नॉर्मली हमने डिज़ाइन करते हुए हमने फ्रेम्स पे डिज़ाइन करना होता है सारा कुछ, और देन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, सारा कुछ करने की, तो फिर हम उनको सेक्शन यूज करके उसके ऊपर रख सकते हैं। कि सपोज ये मेरा मैथ का सेक्शन है, ये मेरा बायो का सेक्शन है, ठीक है। या इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा सोशल मीडिया पोस्ट का सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ मोबाइल डिज़ाइन का, ठीक है। तो इस तरह सेक्शंस को आप, मतलब ये सेक्शंस एक ऐसा फीचर है, आप कह सकते हैं कि जो जो आपको अपने काम को मैनेज करने में जस्ट हेल्प कर रहा है, कि आपने अपने काम को प्रॉपरली अरेंज कैसे करना है, मैनेज कैसे करके क्लीन वे में प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये पैनल जस्ट, ये सेक्शन जस्ट हमें इसी तरह हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद इसी मेन्यू के अंदर लास्ट ऑप्शन है स्लाइस का, ठीक है। स्लाइस को हम देखते हैं, स्लाइस का जैसे मतलब वर्ड मतलब अपना मीनिंग बता रहा है कि
स्लाइस में कटिंग हम डिफरेंट, एक कोई चीज़ होती है हमारे पास स्पेसिफिक, उसके हम डिफरेंट पीसीस कर रहे होते हैं, डिफरेंट उसको पार्ट्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से एक पिक्चर लेके आता हूँ, ठीक है। पिक्चर लाने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा, सपोज डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये मेरे पास एक डाउनलोड पिक्चर पड़ी है। मैं इसको ऐसे ड्रैग करके क्लिक करता हूँ, ऐसे लेके आता हूँ फिग्मा के अंदर और ऐसे ला के फ्रेम के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इस फ्रेम पे ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। मैं इसको रिसाइज करता हूँ ऐसे, स्लाइस टूल के लिए हम बात कर रहे हैं, मैं इसको रिसाइज किया, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, स्लाइस टूल को पिक करता हूँ, ऐसे रेक्टेंगल की तरह इसको ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ कि मैंने कितने पार्ट को कट कर लिया, ठीक है। और मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ ऐसे, या ये कह लूँ कॉपी नहीं बनाता, ठीक है। मैं दोबारा फिर स्लाइस टूल लेता हूँ और इधर से कट कर लेता हूँ इसको इतना, और तीसरी मरतबा स्लाइस लेता हूँ और इतना पार्ट कट कर लूँ, ठीक है। ये अब मैंने क्या किया कि तीन, अगर आप फ्रेम 6 पे देखें इस पे, तो क्या हुआ है कि एक पिक्चर पड़ी है, स्लाइस 1 सेक्शन पड़ा है, ये सेंटर वाला स्लाइस 2 है, ये स्लाइस 3 है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने बताया कि जो स्लाइस वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, इसमें हम एक चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। जब ये मैंने कर लिया, अब इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने कोई पिक्चर या किसी चीज़ से कोई स्पेसिफिक पार्ट निकालना है, उसको एज अ इमेज आपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मैंने ये स्लाइस करने के बाद एक्सपोर्ट पे आऊँगा, एक्सपोर्ट पे आके ये साइड पे मेरे पास जब ये मेरा फ्रेम सिलेक्टेड होगा, ये स्लाइस सिलेक्टेड होगी, सॉरी, ठीक है, ये स्लाइस सिलेक्टेड होगी, तो मैं एक्सपोर्ट पे आऊँगा। एक्सपोर्ट पे आके ये अब हमारे पास तीन स्लाइस बनी है, ठीक है। मैंने स्लाइस 1, स्लाइस 2 और स्लाइस 3 इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इनको सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इधर से लेफ्ट पैनल से इन तीनों पे क्लिक कर दें, तो ये तीन लेयर आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। आप इनको एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, ठीक है। ये आपकी इन तीनों लेयर्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट करके आपसे ये पूछेगा कि उसमें आपने सेव कर दिया, तो आप डेस्कटॉप पे जाते हैं, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं स्लाइस, इसमें जाके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, स्लाइस के फोल्डर में चेक करते हैं, वो देखें उसने क्या किया कि तीनों जो शेप्स थी हमारे, तीनों जो हमने स्लाइस ड्रॉ किए थे, उसको तीन टुकड़ों में इस तरह कर दिया, ठीक है। अलहदा अलहदा उनका नाम रख के अब मैं इसको इन तीनों को ड्रैग करता हूँ और मैं दोबारा फिग्मा के अंदर ले आता हूँ, तो एक्चुअली उसने क्या किया कि उसने हमारी एक इमेज को तीन डिफरेंट पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। तो ये इस पर्पस के लिए होता है स्लाइस टूल कि आपने किसी इमेज को, किसी जगह को डिफरेंट पार्ट्स में आपने कट करना है, ठीक है। और उनको मतलब आपको एक इमेज के बजाय उसके डिफरेंट पार्ट्स चाहिए, कि सपोज आपको इतना मून, ये लीफ, ये बैकग्राउंड, ये हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो आप उतनी स्लाइस बना लेते हैं, ठीक। सपोज मैं इधर जाता हूँ और स्लाइस एक ये बना लेता हूँ, एक ये बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मल्टीपल स्लाइस बना के मैं इनको एक्सपोर्ट करूँगा जब, तो ये उसी तरह अलग अलग एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी शेप्स टूल सारे क्लियर हो चुके हैं, हमारा फ्रेम, सेक्शन और स्लाइस क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अब हम पेन टूल, पेंसिल टूल और टाइप टूल को देखेंगे। इसके अलावा भी देखेंगे शायद मूव टूल और स्केल टूल भी हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक टूल्स ये हैं। आगे फिग्मा फिर जितना भी यूज़ हो रहा है वो इन टूल्स को यूज़ करके हो रहा है, ठीक है। हैंड टूल है छोटा सा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जूम है, ठीक है। आपने जूम इन जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इस जगह पे जाना है, तो मैं क्या पहले जूम करूँगा, फिर इस जगह पे जाऊँगा, फिर इसको जूम आउट या जूम इन करूँगा। उसकी बजाय आप अपने कीबोर्ड पे स्पेस प्रेस करें। सपोज आप मूव टूल पे हैं, अभी आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्पेस प्रेस करें, जैसे स्पेस प्रेस करेंगे आपका जो कर्सर है माउस का, ये देखें वो ऑटोमेटिकली हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर आप क्लिक करें, ऐसे क्लिक करने से वो साइन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और उसको किसी भी तरफ ऐसे मूव करना शुरू करें, ठीक है। तो वो ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा। हम जिस जगह भी हमने नेविगेट करना है अपने फ्रेम के अंदर या सेक्शन के अंदर, हम उस जगह जा सकते हैं, ठीक है। और उधर जाके दोबारा अपना काम शुरू, जैसे स्पेस छोड़ेंगे तो जो हमारा प्रीवियस कोड सिलेक्टेड था वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सपोज टेक्स्ट कोड सिलेक्टेड है, जैसे मैं प्रेस करूंगा तो हैंड हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा जैसे ही वो छोड़ूंगा, दोबारा जो प्रीवियस कोड सिलेक्टेड था वो आ जाएगा, ठीक है। पेन टूल है, सपोज पेन टूल है, अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, हैंड टूल हो गया, और जैसे मैं स्पेस छोड़ूंगा दोबारा पेन टूल। तो ये हैंड टूल हमारा छोटा सा ये काम कर रहा होता है। तो अब फिग्मा के अंदर आपने नेविगेट कैसे करना है, फिग्मा के अंदर डिफरेंट जगहों पे, इस जगह पे फ्रेम, एक पूरी फाइल के अंदर कैसे जाना है कि आपने कंट्रोल प्रेस करके व्हील को मूव फॉरवर्ड करना है, मूव बैक, मूव फॉरवर्ड, और स्पेस प्रेस करके हैंड के साथ इधर उधर मूव।